बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा यही होता है कि मैं मोटिवेट कर सकूं लोगों को कि गोट फार्मिंग की तरफ आएँ। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इसको यानी कि मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि बकरी का नाम सुन के हमारी सोच पुअर हो जाती है कि ये गरीबों का काम है, लेकिन ये गरीबों का काम भी है और अमीरों का भी। ये वाहिद ऐसा काम है जो बयक वक्त सरमायादार भी कर सकता है और गरीब भी कर सकता है। तो आगे भी मैं कई दफ़ा इस तरह के मौजू पे बात कर चुका हूँ। गरीब तो एक बकरी ख़रीद के कर सकता है, तो अमीर आदमी हज़ारों बकरियां ख़रीद के कर सकता है। लेकिन जब भी बकरी का काम की बात आती है तो हमारे पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक जी ये तो छोटा काम है। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। देखें, मैं फिर आपको थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ कि देखें, हम अपने बिज़नेस में, कारोबार में बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपया लगाते हैं। तो ज़ाहिर है करोड़ों रुपया कमाने के लिए करोड़ों रुपया लगाते हैं ना। ये तो हो नहीं सकता कि आप पैसे थोड़े लगाएं और कहें कि भाई हमें प्रॉफिट करोड़ों का हो। प्रॉफिट करोड़ों का कभी नहीं हो सकता जब तक करोड़ों लगाएंगे नहीं। तो अभी जब मैं ये कहता हूँ कि एक बकरी जब आप ख़रीदते हैं तो वो 2 साल में 5 जानवर बन जाते हैं। एक बकरी से 5 जानवर बन जाते हैं। तो यानी कि 1 साल में 5 गुना आपका सरमाया हो गया। नो डाउट उसमें बकरी सबसे पहले उनकी माँ, फिर उसके बच्चे 2, फिर वो बकरी के 2 बच्चे 8 माह बाद और फिर 8 माह बाद और। तो 8 महीने के 3 पीरियड गुजरे तो बकरी 2 6 और एक 7वीं खुद बकरी 7 गुना हो जाती हैं 2 साल में। ग्रंटेड है। अल्लाह ताला फजल करम रखे। वैसे अल्लाह ताला का फजल तो हर हाल में इंसान को मांगना चाहिए, और इंसान मांगता भी है। कि उसकी भी एग्जांपल देता हूँ कि क्या जब मशीनरी आप लगाते हो, आप लोहे की चीज़ें, लोहे का काम करते हो, कोई चीज़ लोहे की बनाते हो, स्टील की बनाते हो, प्लास्टिक की बनाते हो, तो उस वक़्त अल्लाह को याद नहीं करते। अल्लाह को तो हर हाल में याद करना है ना। तो उसमें भी प्लास्टिक की मटेरियल में भी जब आप काम कर रहे होते हो तो प्लास्टिक की चीज़ें ख़राब भी होती हैं, तो वो नुकसान नहीं होता। वो नो डाउट उसको पिघला के दोबारा आप फिर काम में लाते हो, लेकिन वो आपकी लेबर कास्ट तो सारी ख़त्म हो गई ना। फिर वो आपका मटेरियल ए पेयर के बजाय, यानी कि खालिस मटेरियल के बजाय, फिर वो बी पेयर में उसकी प्रोडक्शन बनती है। ए पेयर तो नहीं बनती। जो दाने से, प्लास्टिक के दाने से डायरेक्ट आप चीज़ बनाते हो तो वो यानी कि अच्छे मटेरियल से ए क्लास का पार्ट बनता है। तो जब आप उसका यानी कि वो पार्ट ख़राब हो जाता है, उसको दोबारा पिघलाते हो, तो दोबारा दाना बनाते हो, तो फिर वो माल बी पेयर माल से चीज़ बनाई हुई प्रोडक्ट जो है ना, वो बी पेयर माल से बी पेयर कहलाती है। तो कम बैक टू द पॉइंट कि भाई जब आपने काम करना है तो नफ़ा नुकसान दोनों में होता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं होता। ऐसे नहीं है कि रोज़ाना बकरियां मरना शुरू हो जाती हैं। जब फैक्ट्री में आग लग जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। इसमें बीमारी आती है तो नुकसान होता है, लेकिन बीमारी से जिस तरह आग से बचने के लिए फायर प्रोटेक्शन का सिस्टम इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में लगाया जाता है, इसी तरह बकरियों को बीमारी से बचाने का भी सिस्टम है। वो है वैक्सीनेशन आप लगाते हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है कि वो बीमारियां जिनका इलाज कोई नहीं है, उसकी वैक्सीन पे बनाई गई है। तो वैक्सीन से आप अपने जानवरों को उन मूदी बीमारियों से बचा सकते हैं। और मैंने बकरियों के अलावा अपना पोल्ट्री फार्म भी किया हुआ है। पोल्ट्री फार्म के काम में पहले 5 महीने की कम से कम 30 वैक्सीनेशनें हैं।
बंदा हर हफ्ते वैक्सीनेशन कर रहा होता है। वैक्सीनेशन नहीं, कुछ उसमें दवाइयाँ पिलाने वाली होती हैं, कोई इंजेक्शन वाली होती है, तो वो 30 हैं। इस बकरी फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 है, ज़्यादा तो है ही नहीं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वैक्सीनेशनें बकरियों में होती हैं, इसके अलावा कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती। बाकी आपने खुराक में डालना है, रूटीन में इनके लिए वंडा शंडा, इनका खाना, जैसे कि देखिए ये हर चीज़ खा जाती है। ये अब मूंगी का भूसा है, सस्ता भी मिलता है, और ये देखिए धड़ाधड़ माशाल्लाह माशाल्लाह खा रही, धड़ाधड़ खा रही, हर चीज़ ये खा जाती हैं। हरा डालो हरा डाल खाएंगी, सूखा डालो सूखा डालेंगी। इसकी भी तरतीब मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हरा जो सूखा जो हम है वो स्टॉक करके रखते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए। ये इसमें बरसात का महीना भी आ जाता है और फुल सर्दियों का भी महीना आ जाते हैं, जिसमें चारा अवेलेबल नहीं होता, तो आप अपना ये वाला चारा इस्तेमाल करें। बाकी बहार और गर्मी के महीनों में बेहतरीन बरसीन मिलती है, बेहतरीन बरसीन जिसको शल्ला भी बोलते हैं, आप वो डालें। तो मौजू मोटिवेशन के हवाले से दूसरी तरफ चला गया। मैं मुख्तसरन कहता हूँ कि मेरी तो कोशिश होती है कि मैं लोगों को, ख़ासकर नौजवानों को जो कुत्ते पालते हैं तो शौक़ से उसको साथ लेकर बाहर घूमते हैं, तो उसके बजाय वो बकरा या बकरी पालें तो उनको फ़ायदा भी होगा। कुत्ता, अभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी पहली कोई वीडियो देख के कोई साहब मुतासर हुए, उन्होंने मुझे कॉल करके मुझसे पूछा कि जी आप माशाल्लाह बकरी, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे भी बड़ा शौक़ है कि मैं बकरियाँ रखूँ, तो आप ना, मैं आपसे मिलूँगा लेकिन आप आएँ मेरे पास, मैंने ना मेरे वालिद साहब को आप कायल करें, मैं छत पे ये काम करना चाहता हूँ, तो वो मुझे पैसे नहीं दे रहे। वो मैंने कहा भाई तो ये किस चक्कर में, मैं वैसे हमदर्द था ना, यानी कि शुरू में तो मेरे पास ज़हन यही आया कि मैंने कहा यार नहीं, इसकी हमदर्द तो करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि मैं तो 60 साल का रिटायर्ड हूँ बेटा, तो मैं तो नहीं आ सकता, आप अपने वालिद साहब को ले। कहते जी नहीं, वो आप 60 साल के हैं, वो 75 साल के हैं, तो आप किसी तरीके से मेरे वालिद साहब को कायल करें कि मैंने बकरियां रखनी हैं, वो मुझे पैसे दें, मैं बकरियां खरीदूँ। तो अल्टीमेटली उसने अपनी वालदा से मुझसे बात कराई। अब वालदा से बात की तो वो भी 75 के राउंड में थी, वो बूढ़ी थी। अब जब बात खुलने लगी तो पता लगा कि वो लड़का 35 साल का है, काम कुछ नहीं करता, और माँ बाप को फोर्स कर रहा है कि भाई आप मुझे पैसे दो तो मैं बकरियाँ पालूँ। बिलीव करें, मुझे बड़ा दुख हुआ, इस बात का दुख हुआ कि यार 35 साल का लड़का है और 75 साल के माँ बाप को ये तंग कर रहा है कि तुम लोग मुझे सरमाया दो तो मैं ये बिज़नेस करूँगा। तो मैंने उसी फ़ोन पे, वो भी साथ सुन रहा था, मैंने उसे कहा कि भाई तुम गलत हो, तुम 100% गलत हो। 75 साल के माँ बाप को तुम फोर्स कर रहे हो कि जो तुम्हारे पास कोई जमा पूंजी है वो मुझे दो, तो मैं इसका बिज़नेस करूँगा। मैंने कहा ये राब्ता, ये वाली सोच तुम्हारी ठीक नहीं है। तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं पता पिछली ज़िंदगी में तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन तुम्हें ये चाहिए कि तुम बाहर, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो जिस्म तो है, सेहत है, बाहर जाओ, जाके बेकरी में किसी शॉप में सेलमैनी करो, बेकरी में सेलमैनी करो, अपना मेडिकल स्टोर में नौकरी करो, कपड़े की दुकान पे नौकरी करो, मजदूरी करो, या पेट्रोल पंप पे काम करो। शाम को ला के चाहे 100 रुपया या 500 रुपया अपने माँ बाप के हाथ में रखो, माँ बाप को खुश करो। यार 75 साल के वो बेचारे हैं, तुम उनको ज़हनी टॉर्चर दे रहे हो। बिलीव करें, उनकी वालदा के साथ भी बात हुई, वो मुझे यकीन माने बड़ा अफसोस हुआ कि आजकल की जनरेशन जो है, औलाद अपने माँ बाप को तंग करते हैं। उनका कंसेप्ट ये है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मरना है, तो इनके पास पैसे की क्या ज़रूरत है, ये हमें दें। और बिलीव करें, वो जो 35 साल में कोई कुछ नहीं कर सका ना, जो शख्स 35 साल में कामयाब नहीं हो सका, तो मैक्सिमम चांस है कि वो आगे ज़िंदगी में भी नाकाम रहेगा।
کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ اچھی سوچ کا نوجوان جب وہ 18-20 سال کا ہوتا ہے اس میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں کس طرح کماؤں، کما کے لا کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں کروں. ہم نے بھی ایسے کیا تھا نو ڈاؤٹ کہ بھئی والدین اتنے کوئی میرا مطلب بھوکے نہیں تھے، غریب نہیں تھے، مڈل کلاس تھے، لیکن روٹی گھر ہمارے پکتی تھی، اتنے مسائل نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں عطا فرمائے. مختصراً میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اولاد ہے، جو بھی بچے ہیں، جوان ہیں، ان کو فوری طور پر کسی نہ کسی ارننگ والے کام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یعنی کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کمائیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر پائیں. میں کہتا ہوں محنت کی کمائی کا 100 روپیہ بھی آپ اپنے ماں یا باپ کے ہاتھ میں رکھو گے نا، وہ 100 سال کی زندگی، اس دن ایک دن سے 100 سال کی زندگی جی لے گا. اس سے بڑھ کر ماں باپ کو اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی نہیں ہے کہ ان کے بچے کمانا شروع ہو گئے ہیں. ان کو اس بات کی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پیسے لا کے دیں گے، انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر سوچ پیدا ہو گئی، یہ آگے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ سوچ پیدا ہونے سے کہ ہم محنت کریں گے تو پیسے کمائیں گے، اس سوچ سے ان کی اگلی زندگی بچوں کی آسان ہو جاتی ہے. ماں باپ کو صرف یہی چاہیے ہوتا ہے، ماں باپ کو پیسہ نہیں چاہیے ہوتا اپنی اولاد کا. ماں باپ کو، ماں اور باپ دونوں ہی اپنے بچوں کے اندر وہ جو ناکامیاں یا خامیاں یا کمیاں ان کی اپنی زندگی میں ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہم اپنے بچوں میں وہ کامیابیاں دیکھیں جو کامیابیاں ہم نہیں حاصل کر سکے. اور میں پھر ینگ جنریشن کو، ٹین ایجر کو، بڑوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز محنت کریں، آسان شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں کہ ہم ماں باپ کو لوٹ لیں کسی نہ کسی بہانے سے، ان سے پیسے نکلوا لیں. وہ نا تجربہ کاری میں آپ کے ضائع جائیں گے، کیونکہ آپ نے جو نا بنیادی کاروبار کی بنیادی بدنیتی پہ رکھی. آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم خود محنت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جسم دیا، صحت مند تندرست جسم ہے، اور آپ محنت کر سکتے ہو، تو محنت کر کے کمانے کا کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.